नमस्ते डियर स्टूडेंट, मेरा नाम राधेश्याम है और हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन। मैथमेटिकल टूल्स के अंदर में टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन फिजिक्स में और केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर पर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मैथ वाले लोगों के लिए तो काफ़ी ईजी सा टॉपिक है। इजी से क्या, अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है मैथ वाले लोगों के लिए, लेकिन जो मेडिकल और जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये स्ट्रेट लाइन का बार बार यूज है। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन के अंदर में ये जानना चाहेंगे कि जैसे कोई स्ट्रेट लाइन दिया हो तो हमें उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने आना चाहिए। जैसे कि हम लोग, स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी सी बात है कि एक सीधी रेखा है हिंदी में, तो हम लोग बस सीधी रेखा समझ रहे हैं कि सीधी रेखा क्या होती है, लेकिन हम लोग उसको ग्राफिकली दिखाना चाहेंगे। मतलब कि अगर जैसे कि एक हमें ग्राफ दिया हो एक्स और वाई एक्सिस, हमें ऐसे फिक्स कर रखा है कि ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है। तो अब हम लोग जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन हवा में नहीं है, बल्कि क्या है, वो इस गिवन एक्स वाई प्लेन में है। इस प्लेन का मतलब कि ये एक्स प्लेन हो गया हॉरिजॉन्टल वाला और ये वर्टिकल वाला, वाई लाइन हो गया एक्स, ये एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक वर्टिकल लाइन, और दोनों को मिला के ये हमारे बोर्ड का प्लेन बन रहा है। तो इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये सब लैंग्वेज को ध्यान रखना है क्योंकि ये बार बार यूज होगा फिजिक्स में। क्वेश्चन भी ड्राफ्ट होता है कि एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या हो गया कि एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई वर्टिकल लाइन। तो इससे बना हुआ जो एरिया है, ये जो एरिया होगा ऐसे, या बोलें कि एक प्लेन का पेपर ले लें और उसको इस एक्स वाई में रखें, तो वो उसका जो प्लेन, जो पेपर है, उसका जो फ्लैट सरफेस है वो प्लेन कहलाता है। प्लेन मतलब कि सरफेस है, ओबियस बात है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन अब हमारा हवा में नहीं है, इमेजिनरी लाइन नहीं है, बल्कि विथ रेस्पेक्ट टू दिस गिवन एक्स वाई प्लेन है। लाइन जो है वो 3D में भी हो सकता है, एक्स वाई और एक जेड एक्सिस लिया जाए। ठीक है, ये तीनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के, एक्स वाई जेड तीनों। जैसे कि क्यूब लिया जाए तो क्यूब का एक साइड जो है वो एक्स हो, क्यूब का एक साइड वाई हो और एक साइड जेड हो। तो ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं, हमारा एक्स वाई जेड जो है वो एक क्यूब हो गया, इस पे भी लाइन खींच सकते हैं। लेकिन हम लोग एक अभी सिंपल लाइन की बात कर रहे हैं, मतलब कि एक्स वाई प्लेन में अगर हमें एक लाइन दिया हुआ है, हम लोग बोल रहे हैं कि अब लाइन कुछ ऐसे दिया हुआ, फिजिक्स में बार बार हमें लाइन दिया रहेगा। तो अगर ये लाइन दिया रहे तो ये एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से है, जेड एक्सिस को भी हम लोग नहीं लेंगे। ठीक, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग एक्स वाई के लिए पढ़ेंगे वही जेड में भी एप्लीकेबल होता है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इस एक्स वाई प्लेन में एक लाइन दिया हुआ है। तो लाइन दिया रहे तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें इसका इक्वेशन लिखने आना चाहिए। ठीक है, हमें इस लाइन का इक्वेशन लिखने आना चाहिए। इक्वेशन का मतलब कि कैसे एक्स पर वाई जो है वो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक जो लाइन है वो क्या है, लाइन का डिफिनीशन सिंपल है कि लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। लाइन क्या है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके बना हुआ। तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है, इसमें समझ सकते हैं कि ये जो लाइन है इसमें हम लोग इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, ऐसे करके इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो जो लाइन है उसका मैथमेटिकल डिफिनीशन ये है कि लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ, या बोलें कि लाइन इज ए लोकस ऑफ, प्योर मैथमेटिकल टर्म्स या फिजिकल टर्म्स में, फिजिक्स के टर्म्स में बोलते हैं कि लाइन इज ए लोकस ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। तो ये डिफिनीशन
सफिशिएंट है लाइन के लिए, लेकिन हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें ड्रॉ करना है, हमें इक्वेशन लिखना है। तो सबसे जो एक बेसिक सी बात है कि किसी एक पॉइंट से अगर केवल हमें एक पॉइंट दिया रहता, ठीक है, इस एक्स वाई प्लेन में, जैसे कि अगर हम लोग एक एक्स वाई प्लेन लेते हैं और किसी एक पॉइंट को दिया जाए और इस पॉइंट से बोला जाए कि इस पॉइंट से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन लिखिए, तो हम लोग नहीं लिख सकते। ऑब्वियस बात क्या है कि एक पॉइंट से कोई एक यूनिक लाइन नहीं पास होती है। तो इस पॉइंट, अगर एक पॉइंट दिया है, पॉइंट P दिया हुआ है, तो इस पॉइंट P से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है। मतलब कि फ्रॉम वन पॉइंट infinite line pass, infinite number of lines can pass, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट अगर केवल दिया रहे तो हम लोग एक यूनिक इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, या बोले कि एक यूनिक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए, कम से कम एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमें दो पॉइंट दिया रहना चाहिए। अगर ये दो पॉइंट दिया हो इस गिवन एक्स वाई प्लेन में, अगर ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है, और इन दोनों पॉइंट से बोला जाए कि एक लाइन को ड्रॉ कीजिए, तो अब ये एक यूनिक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक जो रेखा होगी वो यूनिक लाइन होगी, ठीक। अब इन दोनों पॉइंट से कोई आप तीसरी लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं, मतलब इस यूनिक लाइन के अलावा कोई आप दूसरी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि टू ड्रॉ अ यूनिक लाइन, या बोले, ठीक है ना, कि बोले कि टू ड्रॉ अ यूनिक लाइन, यूनिक लाइन ड्रॉ करने के लिए यूनिक लाइन क्या है, वी नीड एटलीस्ट टू पॉइंट्स, ठीक है ना। एक यूनिक लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, हमें कम से कम दो पॉइंट्स चाहिए। और अगर ये लाइन फिक्स हो गई तो एक बात और हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे ही हम लोग लाइन देते हैं, अभी ये क्या है कि अब बोले कि हमारे पास एक इस एक्स वाई प्लेन में किन्हीं भी दो पॉइंट से पास होती हुई हमने एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, ठीक। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि फ्रॉम एनी, बोल रहे हैं कि दो पॉइंट अगर दिया रहेगा तो एक यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट है P1 और ये पॉइंट है P2 इन गिवन एक्स वाई प्लेन में, ठीक। तो ये लाइन ड्रॉ किए, तो हम लोग इसमें ये भी बोलते हैं कि ये सेम बात को कि ड्रॉ अ यूनिक लाइन वी नीड एटलीस्ट टू पॉइंट, ये बात सही है। साथ साथ में ये भी है कि अगर हमें एक लाइन का स्लोप दिया है, जैसे कि ये स्लोप कहलाता है, स्लोप क्या है कि इस लाइन का फ्रॉम एक्स एक्सिस, या बोले कि फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कितना ये जो लाइन है ये एंगल बनाता है। तो स्लोप क्या है, पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं ताकि इसमें लिख पाए कि स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन, कोई भी लाइन हो, कोई भी एक गिवन लाइन हो, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये ध्यान रखना है। ये सब बहुत फिक्स फिजिकल या फिजिक्स में फिक्स
मतलब कि ट्रेडिशनल है ये सब चीजें, मतलब इसमें हम लोग बदलाव नहीं करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है वो पॉजिटिव माना जाता है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। तो जो ये जो लाइन है ये इस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाती है, थीटा। तो स्लोप हम लोग बोलते हैं कि उस एंगल का जो स्लोप है वो m कहलाता है, और ये जो स्लोप है वो उस एंगल का tan थीटा है। ठीक है, मतलब कि जो भी लाइन है वो कितना गिवन एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उस एंगल का tan, तो tan थीटा इज डिफाइंड एज स्लोप ऑफ अ लाइन। इसको हम लोग बोलते हैं m को, m जो है वो क्या है, m इज स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, होपफुली ये बात समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि ये जो लाइन है वो उसका हमें हमेशा स्लोप पता रहेगा। जैसे इस केस में भी बोले, इस केस में भी इस लाइन के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ये जो एंगल होगा ये इस ये जो थीटा होगा इसका जो हम लोग tan थीटा लेंगे, ये इसका स्लोप कहलाएगा m। फिर यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं, ये हमने मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक लाइन है, तो इस x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है इसका थीटा ले सकते हैं। ये जो एंगल बन रहा है इस पॉजिटिव एक्सिस से, ये जो लाइन बना रही है, ये जो एंगल, ये स्लोप कहलाएगा, tan थीटा लेंगे, ये स्लोप कहलाएगा। उसी तरीके से ये जो लाइन है, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रही है वो थीटा नहीं, tan थीटा जो है उसको हम लोग बोलेंगे कि ये इस लाइन का स्लोप है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या बोला कि एक पॉइंट से, अगर केवल एक पॉइंट दिया रहे और कोई बोले कि लाइन ड्रॉ करो, तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास होती हैं, इसीलिए एक पॉइंट से एक यूनिक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक, फिर बोलते हैं कि तो इसका मतलब कि हमें यूनिक लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट दिया होना चाहिए। ये देखा हमने कि 2 पॉइंट अगर दिया रहेगा तो हम लोग एक यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब दूसरी बात हम लोग इसी से बोल रहे हैं कि जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन कितना एंगल बना रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। तो हर एक लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ स्लोप पर है। ठीक है, तो दोनों बातें इसमें समझने वाली है कि फ्रॉम वन पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास, और 1 पॉइंट के ही इक्विवेलेंट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हमें बोला जाए कि केवल अगर स्लोप दिया रहे किसी एक लाइन का, बोला जाए कि tan 30 पर tan 30 स्लोप का लाइन ड्रॉ कीजिए, है ना। जैसे कि हमने बोला कि एक पॉइंट से बोला जाए कि पॉइंट 1, 2 से पास होती हुई लाइन ड्रॉ कीजिए, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास होगी। ठीक है, उसी तरीके से बोले कि tan 30 एक लाइन है जिसका कि स्लोप क्या है 60 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अगर ऐसा बोला जाए एग्जाम्पल के तौर पर, कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या बोला जा रहा है कि एक लाइन है जिसका कि स्लोप क्या है, लाइन ऑफ स्लोप 60 डिग्री फ्रॉम 60 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि स्लोप जो है वो कितना हो गया, tan 60 का मतलब कि √3 होता है, तो √3 हो गया। तो हमें अगर ये बोला जाए कि ये लाइन को ड्रॉ कीजिए, इसे बोला जाए कि ये ड्रॉ
लाइन ऑफ स्लोप 60 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसको ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ड्रॉ करने में क्या है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 60 डिग्री के एंगल बनाए। 60 डिग्री के एंगल जो है वो इस डायरेक्शन से, पॉजिटिव एक्स से हम लोग एक लाइन लेते हैं। ये मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री का एंगल है, तो हम लोग ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये बात है कि जब 60 फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमने लिया है, तो केवल यही एक लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, बल्कि हम लोग क्या है, एक इसी लाइन के पैरेलल में एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है, मैं ये बताने के लिए ये कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दिया हूँ कि हम लोग जैसे कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास होती है, उसी तरीके से अगर केवल स्लोप दिया रहे तो उससे भी इनफाइनाइट वो भी, मतलब एक स्लोप की इनफाइनाइट लाइंस हैं। ठीक है, तो अगर बोला जाए कि टू ड्रॉ अ यूनिक लाइन, with given slope, with given slope है ना। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि टू ड्रॉ अ यूनिक लाइन विथ अ गिवन स्लोप, बस ये इतना सफिशिएंट नहीं है। मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि इनफाइनाइट लाइन पास होंगी, तो टू ये कितना लाइन पास होगा इससे, मतलब अगर एक गिवन स्लोप रहे, उससे कोई बोल दे कि लाइन बताइए कितनी लाइन पास होंगी, या ये बोले कि एक फॉर फिक्स स्लोप कितने लाइंस होंगी, तो वो इनफाइनाइट होंगी, ये इनफाइनाइट लाइंस होंगी ये इस स्लोप की। ठीक है, ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट क्या है कि यूनिक लाइन को डिफाइन नहीं करती हैं। मतलब यूनिक लाइन को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए कि हम लोग कह रहे हैं कि या तो है ना, या तो ये पॉइंट हो, या तो वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट टू ड्रॉ अ यूनिक लाइन। टू ड्रॉ अ यूनिक लाइन वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट, और दूसरा क्या है, वी नीड slope and a point and one point through which line is passing। ठीक है, हम लोगों ने क्या समझा कि अगर हमें केवल स्लोप दिया रहा है और बोला जाए कि उस गिवन स्लोप की लाइन ड्रॉ कीजिए, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि फॉर एनी गिवन फिक्स स्लोप वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस। ठीक है ना, उसी स्लोप की पैरेलल इनफाइनाइट लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक फिक्स स्लोप से भी इनफाइनाइट लाइन पास होती है, एक फिक्स पॉइंट से भी इनफाइनाइट लाइन पास होती हैं। तो अगर केवल एक वेरिएबल दिया, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पॉइंट का होना कि मतलब एक वेरिएबल हो गया, एक स्लोप का होना एक वेरिएबल हो गया, लाइन जो है वो 2 वेरिएबल उसमें चाहिए कम से कम। तो या तो 2 पॉइंट दिया रहे, या फिर स्लोप दिया रहे और एक पॉइंट दिया रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। होपफुली ये बात समझ में आ रही है। ठीक, ये वाली बात समझनी है कि टू ड्रॉ अ यूनिक लाइन वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। हमने ये देखा कि 2 पॉइंट दिया रहे P1 P2, तो उससे हम लोग एक यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। या दूसरा है कि अगर हमें स्लोप दिया हो तो एक पॉइंट और होना चाहिए, एक पॉइंट दिया होना चाहिए जिससे कि वो लाइन पास हो रही है, तो भी हम लोग वो यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में बोले कि ये जो लाइन है, एक लाइन जो दिया हुआ है वो
tan 60 है उसका स्लोप, और साथ साथ में ये दे दिया जाए कि वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, एंड तो होपफुली ये बात समझ में आ रही है। हमने क्या बोला कि एक यूनिक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट होना चाहिए, या फिर एक स्लोप और एक, या स्लोप दिया हो और एक पॉइंट दिया हो जिससे कि हम लोग यूनिक लाइन ड्रॉ कर पाए। जैसे कि इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि अगर लाइन का केवल स्लोप दिया हो तो हम लोग वो वैसे इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक स्लोप इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन टू ड्रॉ अ यूनिक लाइन, वी आल्सो नीड अ पॉइंट, वन पॉइंट थ्रू विच दिस लाइन इज पासिंग। तो अगर इसमें बोले कि हमारा जो लाइन है वो ओरिजिन ओ से पास हो रहा है, तो अब हमारा यही लाइन जो है वो फिक्स हो गया, बाकी सारे लाइन रिजेक्ट हो गए। ठीक है, ये इतनी सी बात समझ में आ रही है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने पहला बेसिक कंडीशन समझा कि अगर एक पॉइंट दिया हो तो यूनिक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, यूनिक लाइन खींच नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर केवल स्लोप दिया हो, स्लोप हमने देखा कि लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाती है, वो उस लाइन का स्लोप कहलाता है, tan थीटा स्लोप m कहलाता है। ठीक, तो बोल रहे हैं कि अगर केवल स्लोप भी फिक्स कर दिया जाए तो भी यूनिक लाइन नहीं हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि उस गिवन फिक्स स्लोप की इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस हम लोग खींच सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि टू ड्रॉ अ यूनिक लाइन, यूनिक लाइन को बनाने के लिए ग्राफ पर हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। उन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला के सीधी रेखा खींच सकते हैं, या फिर दूसरी बात है कि अगर स्लोप दिए हो तो साथ साथ में एक पॉइंट दिया रहना चाहिए जिससे कि वो लाइन पास हो रही है, तो भी हम लोग यूनिक लाइन खींच सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में यह ध्यान रखनी है कि यूनिक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट, या फिर स्लोप दिया हो और एक पॉइंट थ्रू विच दिस लाइन इज पासिंग। ओके, ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिक सी बातें समझी लाइन के बारे में कि स्लोप क्या है लाइन का, कि किसी भी गिवन लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो बनने वाला एंगल उसका tan थीटा स्लोप कहलाता है, ये हमें पता है। और पॉइंट्स के बारे में हम लोग पहले से जाने कि पॉइंट्स क्या होते हैं। तो हम लोग अब सबसे सिंपल सा लाइन का इक्वेशन देखेंगे और उससे देखेंगे कि ग्राफ उसके कैसे होते हैं, और फिर नेक्स्ट में हम लोग इक्वेशन से भी लाइन को फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे जो सिंपलेस्ट लाइन आपको मिलेगा देखने को, सो दिस इज एक्स वाई एक्सिस। तो हम लोग सबसे जो बेसिक सा लाइन का इक्वेशन एनकाउंटर करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है, लाइन तो सभी बेसिक है, सभी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक उसमें से इक्वेशन के हिसाब से जो सबसे इजीएस्ट लाइन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि y इज इक्वल टू mx। इस फॉर्मेट का जो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx, ये जो है m क्या है, m के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि m इज स्लोप ऑफ द लाइन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी लाइन है वो कितना एंगल बना रही है, वो उसका tan थीटा वो m कहलाता है। तो हमें m पता है कि स्लोप है, तो ये y इज इक्वल टू mx इज, ये इसको बोलते हैं कि दिस इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अगर कभी भी ऐसा हमें मिले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो कभी भी हमें इस फॉर्म का इक्वेशन मिले y इज इक्वल टू mx, m कुछ भी, m एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, 2 3 1 4 5 कुछ भी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी m की वैल्यू हो सकती है। तो m जो है वो एक फिक्स क्वांटिटी है। मतलब कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग ये बोले कि अगर ऐसा कुछ लिखा है y इज इक्वल टू 2x, या दिया है कि y इज इक्वल टू x, या दिया है कि y इज इक्वल टू
माइनस 5x ये दिया है। तो ये तीनों के तीनों जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि वो इस फॉर्म में है, y इक्वल टू mx के फॉर्म में है। और ये तीनों के तीनों क्या है कि तीनों के ये y इक्वल टू mx जो है वो स्ट्रेट लाइन है। बस इतना ही नहीं है, साथ साथ में ये भी बोलेंगे कि ये जो लाइन है ये दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। अगर हम लोग x की वैल्यू 0 रखें, इसमें इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखें तो y 0 आ जाता है। मतलब कि ये जो लाइन है ये हमेशा पास होती है ओरिजिन से, ओरिजिन O से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx। y इक्वल टू mx जो है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। बस इतना ही नहीं, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो y इक्वल टू mx के फॉर्म में यहाँ पर कि m जो है वो स्लोप ऑफ द लाइन है। m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो y इक्वल टू mx के फॉर्म में, जब भी y इक्वल टू mx के फॉर्म में जब इक्वेशन दिया रहे तो हमेशा उसको समझना है कि वो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ठीक, तो हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। y इक्वल टू 2x अगर ड्रॉ किया जाए तो इसका मतलब कि स्लोप जो है वो tan थीटा जो है वो क्या है, 2 है। tan थीटा अगर 2 है तो इसका मतलब कि 45 से एंगल बड़ा होना चाहिए। 45 पर एंगल होता है कितना होता है, 45 पर 1 होता है। tan 60√3 होता है। तो ये जो 2 है वो 60 से भी बड़ा एंगल है। तो हम लोग जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो ये पास होता हुआ ओरिजिन से होगा पास। ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये जो एंगल है हमारा, ये tan थीटा जो है क्या है, 2 है। ठीक, थीटा जो होगा वो 60 से बड़ा होगा। तो ये हमारा y इक्वल टू 2x का इक्वेशन हो गया। इसको ऐसे लिखेंगे कि दिस इज इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू 2x है। ठीक, उसी तरीके से y इक्वल टू x जो होगा वो y इक्वल टू x जो होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू x का मतलब कि tan थीटा जो है m जो है वो 1 हो गया। तो इसका मतलब कि tan थीटा 1 है। tan 45 डिग्री है स्लोप, तो स्लोप 1 हो गया। तो इसका इक्वेशन ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो ये 45 एंगल होगा ये। ठीक, और ये इक्वेशन है y इक्वल टू x का। जब स्लोप नेगेटिव होगा, tan थीटा की वैल्यू जब नेगेटिव है, इसका मतलब कि जो थीटा है वो क्या है, वो 90 से और 180 के बीच में है। ये ध्यान रखना है। तो इस केस में क्या है, इस केस में tan थीटा जो है वो इस -5। तो इसका मतलब कि जो थीटा है वो π/2 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। ठीक है, तो जब स्लोप नेगेटिव दिया रहेगा तो ग्राफ हमारा इस फर्स्ट, ये इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा बल्कि ऐसे होना चाहिए। ठीक है, होपफुली ये बात समझ में आ रही है कि ये वाला जो एंगल है क्या है, tan थीटा जो है वो -5 है। तो ये जो है वो y इक्वल टू -5x का इक्वेशन है। तो जब भी स्लोप पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो y इक्वल टू mx के लिए 2 टाइप के ग्राफ्स बनेंगे। अब ये समझ में आना चाहिए कि जब भी जो स्ट्रेट लाइन है वो अगर उसका स्लोप ऐसे दिया रहे, tan थीटा अगर दिया रहे, ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, ये x हो गया और ये
y हो गया, ये थीटा है। तो बोले कि ये बोला जाए कि अगर थीटा जो है वो 0 से बड़ा हो और लेस देन 90 हो, 0 के बराबर और लेस देन 90 हो, 90 पर ये वाला ये लाइन हो जाएगी, 0 पर ये लाइन रहेगी। तो ये जो लाइंस है वो, तो इसमें इस केस के लिए m जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या बताया कि थीटा अगर 0 से 90 के बीच में है तो जो इक्वेशंस है वो इस क्वाड्रेंट में रहेंगे। इसको बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन रहेगा। इस पॉइंट से मतलब कि लाइन हमारी ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है, जब भी स्लोप पॉजिटिव दिया रहे इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। लेकिन अगर इक्वेशंस क्या हो, ऐसा हो सकता है कि दूसरा केस हो सकता है कि थीटा जब हो वो 90 से बड़ा हो, मतलब कि जो एक लाइन है ऐसा भी हो सकता है, ठीक। तो इसका मतलब कि जो स्लोप होता है, स्लोप इज tan थीटा। तो अगर थीटा हमारा 90 से और 180 के बीच में बड़ा है तो स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक। तो ऐसी जो लाइंस हैं वो ऐसे बनानी है, हमेशा ऐसे ही ड्रॉ होंगी, ठीक। ये जो एंगल है दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इस केस में m जो होता है वो नेगेटिव होता है। इस केस में m जो है वो पॉजिटिव m है, या बोले कि इसके लिए m जो है वो क्या है, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि एक y इक्वल टू mx जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो जब भी y इक्वल टू mx के फॉर्म का इक्वेशन मिले तो हमें या तो इस तरीके का ग्राफ होगा या इस तरीके का स्ट्रेट लाइन होगा। स्लोप अगर नेगेटिव है तो ये होगा, स्लोप पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ होगा। होपफुली ये बात समझ में आ रही है। अब जो दूसरे टाइप का स्ट्रेट लाइन हम लोग देखते हैं उसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये भी y इज इक्वल टू mx यही है। तो y इज इक्वल टू mx में m स्लोप है, ये हमें पता है। अब इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो या तो ये होगा या फिर ऐसा होगा, यही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो हमें लाइन जो ड्रॉ करनी है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। अगर ये लाइन है c 0 नहीं, इस केस में क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो c है वो 0 है। अगर c 0 है तो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, अगर c 0 नहीं है तो पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है। स्लोप हमेशा, स्लोप की वैल्यू अभी भी वैसे ही समझनी है, मतलब कि जो भी लाइन होगी वो कैसी होगी, अब ये लाइन ओरिजिन से नहीं पास करेगी। मतलब कि अगर हमें पॉजिटिव स्लोप दिया रहेगा तो लाइन अभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी, मतलब कि लाइन ऐसे ही रहेगी। लेकिन अब ये C जो है उसकी वजह से लाइन ओरिजिन से नहीं पास होती है बल्कि वो किसी और पॉइंट से पास होती है। उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, y इक्वल टू mx ऐसे दिखाते हैं। ये इस लाइन का स्लोप है, थीटा है, m इज पॉजिटिव फॉर दिस केस, या m बोले कि m इज tan थीटा। और ये जो y पर ये लाइन यहाँ कट करती है तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी। तो अगर x हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो y की वैल्यू 0 आ जाती। तो ये लाइन कहाँ कट करती है, एट y एक्सिस। तो एट
x इक्वल टू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये पॉइंट बताएगा कि y की क्या वैल्यू होती है। x 0 डाल दें तो y की वैल्यू क्या आ रही है, तो y की वैल्यू c आ रही है। मतलब कि ये जो लाइन है ये कैसे है, ये y एक्सिस को पॉइंट c पर कट करती है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये c है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो c जो है वो क्या है, c जो है c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस ऐसे बोले, बल्कि कि c जो है वो क्या है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। तो अगर c पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ लाइन कट करेगी, c नेगेटिव होगा तो लाइन जो कि वो नीचे की तरफ कट करेगी। होपफुली ये बात ये बात समझ में आ रही है कि y इक्वल टू mx। स्टैंडर्ड लाइन ऑफ इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड यही है, y इक्वल टू mx प्लस c। ये जो है वो स्टैंडर्ड है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये लाइन का इक्वेशन मिलेगा y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में मिलेगा। अगर c 0 रहेगा तो ये और ज्यादा बेसिक हो जाता है, y इक्वल टू mx, ये लाइन ओरिजिन से पास होती है। अगर c 0 नहीं रहेगा तो ये लाइन ओरिजिन से नहीं पास होगी, बल्कि वो y को कहाँ कट करती है, अगर c पॉजिटिव है तो ऊपर कट करेगी और c नेगेटिव है तो नीचे कट करेगी। बाकी लाइन यही है, y इक्वल टू ये, तो y इक्वल टू mx प्लस c जो है ये जो है इस लाइन के पैरेलल लाइन है, क्योंकि स्लोप दोनों का m है, तो y इक्वल टू mx और y इक्वल टू mx प्लस c दोनों पैरेलल लाइन है, स्लोप दोनों का एक है, बस दोनों में डिफरेंस जो है वो c का है। तो बोले कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये हम लोग दो लाइनें दिखा रहे हैं। ये जो लाइन है दिस इज y इक्वल टू mx प्लस c है, और ये जो है वो y इक्वल टू mx है। तो दोनों का स्लोप m, अगर दोनों दो लाइनों के लिए m अगर सेम रहे तो दोनों लाइन क्या है वो पैरेलल है। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। तो अगर c नेगेटिव हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो थर्ड लाइन होगी वो इसी के पैरेलल होगी, बट ये नीचे की तरफ होगी। अगर c ऐसे रहे, पैरेलल है ये c है अगर, तो इस केस में y जो होगा ये जो इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx माइनस c हो जाएगा। ठीक, तो c जो है यहाँ पर माइनस c पर कट कर रहा, मतलब कि ये जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, वो नेगेटिव इंटरसेप्ट है। हम y एक्सिस पर नीचे की तरफ कट कर रहा है। तो होपफुली ये बात समझ में आ रही है। तो हमें एग्जाम्पल के तौर पर क्या लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर हमें ऐसे दिया है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये लाइन का इक्वेशन है, लेकिन ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग अभी इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इस फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं 3y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4 लिख सकते हैं। y से डिवाइड करते हैं, दोनों 3 से डिवाइड करते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2/3x प्लस 4/3। अब ये जो लाइन है इसको हम लोग इससे कंपेयर कर सकते हैं। होपफुली ये बात समझ में आ रही है कि नाउ वी कैन कंपेयर दिस विथ y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ रही है, m की वैल्यू आएगी फॉर दिस लाइन m इज माइनस 2/3 और c जो है वो 4/3 आ गया है। ठीक, तो अब अगर इसको कोई ड्रॉ करने को बोलेगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक, हमारा स्लोप
90 से ज्यादा होगा क्योंकि स्लोप निगेटिव है, तो 90 से एंगल जो है वो ज्यादा होगा और ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। तो लाइन हमारी कैसे बनेगी, लाइन ऐसे बननी चाहिए, ये एंगल जो है वो 90 से ज्यादा है, तो m जो है ये इस केस में -2/3 है, और ये जो कट कर रही है y एक्सिस को, कहां पर कट कर रही है, x हो गया, ये y हो गया, ये कहां कट कर रही है, ये 4/3 है। तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम लोग 0,4/3 ऐसे लिख सकते हैं, या बोले कि ये जो इक्वेशन हमने लिखा ये इसका इक्वेशन है 2x + 3y = 4 का, या इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू +4/3, ये दोनों सेम ही है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक। लेकिन ये वाला स्टैंडर्ड है, y = mx + c के फॉर्म में है, तो हम लोग जब y = mx + c के फॉर्म में जब भी इक्वेशंस को लिख पाएंगे तो तुरंत ही हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे देता है कि स्लोप कितना है और इंटरसेप्ट कितना है y एक्सिस पर, उस लाइन को हम लोग इजीली ड्रॉ कर लेते हैं। तो होपफुली इक्वेशंस दिया रहेगा, कभी भी इस फॉर्म में मोस्टली इक्वेशन दिया रहता है, इस फॉर्म में इक्वेशन दिया रहे स्ट्रेट लाइन का, तो हम लोग तुरंत इसको कन्वर्ट करेंगे y = mx + c, और जैसे ही स्टेप पर आएंगे उसके बाद हम लोग जानते हैं कि कैसे उसको ड्रॉ करना है। ठीक, तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि y = mx + c के फॉर्म में जब इक्वेशन दिया रहेगा तो इसका मतलब ये है कि हमें दो चीजें पता है, बोला ना कि लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, या तो उसका स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो जिससे कि वो पास हो रही हो, या फिर दो पॉइंट जिससे वो लाइन पास हो रही हो। तो इस केस में ये सेकंड वाला है कि जब इसमें स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो, इस केस में क्या है कि स्लोप इसका -2/3 है और 4/3 से पास हो रही है, y इंटरसेप्ट 4/3 है, ठीक। तो यूनिक लाइन ड्रॉ करने के लिए स्लोप पता होना चाहिए और एक पॉइंट पता होना चाहिए, तो ये उस फॉर्मेट वाला इक्वेशन है, ठीक है। होपफुली बात ये समझ में आ रही है। उसके बाद जब पॉइंट दिया हो, दो पॉइंट हम लोगों ने ये इक्वेशन दिया रहे तो लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर पॉइंट दिया रहे तो भी लाइन हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालना है, या फिर ये बोलें कि अगर हमें दोनों बातें हैं ना, अगर हमें ऐसा कुछ दिया रहे, ऐसे दिया हुआ है कि ये है 3 और ये स्लोप दिया हो m = दिया है -5, तो हमें इसका अगर बोले ये x है और ये y है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम लोग ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख पाए तुरंत, इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है, इसका y इंटरसेप्ट c जो है वो 3 है और स्लोप इसका -5 है, तो हम लोग तुरंत इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये -5x + 3 है। तो जब भी इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग स्लोप दिया हो और इंटरसेप्ट दिया हो तो तुरंत हम लोग लाइन का इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि इक्वेशन